आज मैं एक ऐसी लड़की के बारे में आपसे शेयर कर रहा हूं जिसने लाइफ के प्रति मेरा नजरिया बदल दिया। वो एक गांव में पली बड़ी थी जहां उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई का ज्यादा चलन नहीं था। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बड़ी दूर की बात थी, पर उसको इससे शिकायत नहीं थी। कहते हैं अगर लाइफ की अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज पता ना हो तो उसको ना पा सकने का दुख नहीं पनपता। जब वो 21 साल की हुई तो दूर के गांव में शादी हो गई। ससुराल भी अच्छा खाता पीता ग्रामीण परिवार था। मवेशी थे, खेती अच्छी खासी थी। घर और खेतों के इतने काम थे कि महीनों दिनों की तरह और साल महीनों की तरह बीतने लगे। फिर बच्चे हुए तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई। उनको पाला पोसा, बड़ा किया। फिर एक एक करके उनकी शादियां शुरू हो गई, परिवार बड़ा होने लग गया। वो लड़की जवान से कब मिडिल एज हो गई पता ही नहीं चला। दिल ही दिल में उसको अभी भी लगता था कि वो जैसे अभी ब्याह कर वहां आई हो। उसको कोई शिकायत नहीं थी। इनफैक्ट वो खुश थी। एक अच्छी जिंदगी की उसके दिमाग में जो डेफिनेशन थी, उसकी लाइफ उससे बेटर ही थी। साल बीतते गए। इस दौरान देश युद्धों में फंसा। आर्थिक मंदी का दौर आया जिसकी मार गांवों तक पड़ी। कुल मिलाकर ये कि उसने अच्छा बुरा हर वक्त देखा और लाइफ जीती चली गई। बिजी रही। अपने बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं, जैसा कि अक्सर उस समय होता था जब औरतों के लिए स्वयं की परिभाषा स्वयं से बाहर शुरू होती थी। फिर शादी के लगभग 40 साल बाद उसके पति का देहांत हो गया। कुछ समय के लिए वो टूट गई। उसको हस्बैंड के बिना रहने की आदत नहीं थी, पर वो बिखरी नहीं, क्योंकि उसका बाकी परिवार अभी भी उसके साथ था। तब तक उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी बड़े हो रहे थे। वक्त बीतता गया। जब वो 85 साल की हो गई तो एक दिन उनके 4 बेटों में से एक की डेथ हो गई। उन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे परिवार को एक रखा। जब वो 92 साल की हो गई, यानी 92 ईयर्स की, और उनकी सबसे छोटी ग्रैंड डॉटर की कॉलेज में एडमिशन हुई, तो उस खुशी के मौके पर एक दिन गांव में उस घर में जबरदस्त पार्टी हुई। सब रिश्तेदार दूर दराज से इकट्ठे हुए उस ओकेजन के लिए। शाम को जब सारा परिवार बड़े से आंगन में आग जलाकर एक साथ बैठा था, तो उनकी ढलती उम्र को देखते हुए उनके एक बेटे ने उनसे पूछा कि माँ, आपकी कोई खास इच्छा जो आप पूरा करना चाहती हो? कुछ सोचकर वो बोली कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। सुनकर सब हैरान हुए। कईयों को लगा शायद उन्होंने गलत सुना, पर माँ ने जब बात को दोहराया तो सबको कुछ देर तो लगा कि वो जैसे मजाक कर रही हैं। ये सब भांप कर 92 साल के उस शरीर में अभी तक जिंदा एक लड़की ने मुस्कुरा कर पर फिलोसॉफिकली बोला, पता नहीं मैं कौन हूं, धरती पर क्यों आई, दोबारा इस धरती पर आऊंगी भी या नहीं। मैं इस धरती के बारे में पढ़ना चाहती हूँ जिस पर मैंने पूरी शताब्दी जी है। मैं इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना चाहती हूँ। 80-90 साल पहले पढ़ना चाहती थी, तब नहीं पढ़ पाई। पूरी जिंदगी निकल गई, पता नहीं कहाँ बिजी थी। बच्चे टाइम में शी सेड, मेरी यही इच्छा है, मैं ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ। और फिर बड़ी मासूमियत से ये भी बोली कि ग्रेजुएशन के बाद किसी क्रूज शिप पर स्टोरी टेलर का काम भी करना चाहती हूँ। शी सेड, मुझे पता है कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, पर एटलीस्ट दिल में ये इच्छा है। सारा परिवार ये सब शांति से सुन रहा था। माँ के चुप होते ही सबने जोरदार क्लैपिंग शुरू कर दी। अगले दिन उनकी एडमिशन शहर के उसी कॉलेज में हो गई जिसमें उनकी ग्रैंड डॉटर ने एडमिशन ली थी। उन्होंने सब्जेक्ट्स लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और लिबरल आर्ट्स। उससे अगले दिन सारे शहर की अखबारों में ये न्यूज छप गई कि 92 ईयर्स ओल्ड किसी ने फुल टाइम ग्रेजुएशन में एडमिशन ली है। 92 साल की उस लड़की ने पढ़ाई पर सीरियसली फोकस करने के लिए 3 सालों के लिए गांव छोड़कर शहर में यूनिवर्सिटी के पास एक कमरा किराए पर ले लिया। और फिर वो 3 साल भी बीत गए। उस लड़की ने आखिरकार अपने बचपन का ड्रीम पूरा किया। 95 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरी की। उसी दिन जिस दिन उसकी ग्रैंड डॉटर ने ग्रेजुएशन पूरी की, उस लड़की का नाम था नोला ओक्स। जेफमोर कांसास यूएसए के एक गांव में रहने वाली, 1911 में पैदा हुई। ग्रेजुएशन के बाद नोला को एक क्रूज शिप पर 9 दिन के लिए गेस्ट लेक्चरर के तौर पर भी बुलाया गया। उसका वो ड्रीम भी पूरा हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज नोला का नाम दर्ज है। अभी भी अगर सरप्राइज में कोई कमी रह गई हो तो आपको मैं ये बता दूं कि नोला ने ग्रेजुएशन ही नहीं की, बल्कि उसके बाद 98 की उम्र में लिबरल आर्ट्स में मास्टर्स भी पूरी की। किसी नौकरी के लिए नहीं,
इस धरती पर रहते हुए इस धरती के बारे में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। नोला ओक्स डाइड ऑन 9th December 2016, 105 साल की उम्र में। मरने से पहले हर इंसान जिंदा होता है, पूरे का पूरा, भले आसपास किसी को दिखे या ना दिखे। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।